हेलो फ्रेंड्स। हम लोग अपने वाईसीटी के जो सीरीज़ है, जीएस की सीरीज़ है, उसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेडिवल इंडिया, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। तो इसके बारे में हम लोग शुरू करते हैं। अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय, इन्वेजन ऑफ अरेबियंस एंड सिंध। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति है उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय शासक था राज्यपाल। मोहम्मद बिन कासिम था अरब। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था भीम। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है लेन पूल। गजनी राजवंश का संस्थापक था अल्पतिजीन। मोहम्मद गौरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना, इन्वेजन ऑफ मोहम्मद गौरी एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। मध्य एशिया में वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज तृतीय और अरुणोराज तृतीय। भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज। मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की, बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाना वाला काल है 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था, इब्राहिम लोदी। गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की गयासुद्दीन मोहम्मद ने। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी, इल्तुतमिश एंड इट्स सक्सेसर। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की थी इल्तुतमिश ने। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश। गुलाम का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश। भारत में वह मध्यकालीन शासक इक्ता व्यवस्था की प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी, बलबन एंड इट्स सक्सेसर। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, बलबन। रक्त और लोहा की नीति में विश्वास करता था, बलबन। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरील खां। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, बलबन। सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया, बलबन। खिलजी वंश। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? अलाउद्दीन खिलजी। घड़ी अथवा गृहकर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी।
1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तुर्क से। तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसीरुद्दीन खुसरो शाह वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है: गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तुगलक। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना था मोहम्मद बिन तुगलक। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। शर्ब कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक। तोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नसीरुद्दीन महमूद के काल में। किस वंश ने सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश। सैयद एवं लोदी वंश, सैयद एंड लोदी डायनेस्टी। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है, बहलोल लोदी। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी, वह था सिकंदर लोदी। सल्तनत कालीन स्थापत्य एवं कला, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सल्तनत पीरियड। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर कराया था 1194 ईस्वी में। सही सुमेलन है सूची 1 और सूची 2 का। भवन और उसके निर्माणकर्ता: सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश, लाल महल बलबन, जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक। सही सुमेल इस प्रकार हैं सूची 1 और सूची 2 से। पुस्तक और विषय: मिरात सिकंदरी, गुजरात विजय, बुरहान ए माशिर, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, रियाज उस सलातिन, बंगाल का इतिहास, रियाज उल इंशा, महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का दिल्ली में निर्माण कराया था जयसिंह द्वितीय ने। सल्तनत कालीन एवं साहित्यकार, लिटरेचर एंड लिटरेचर इन सल्तनत पीरियड।
साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं, हरी केली नाटक। अल बिरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीखुल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। फवादुल फवाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था अमीर हसन सिज्जी ने। सही सुमेलन सूची 1 और सूची 2, ग्रंथ और उसके रचनाकार। रास कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकट रमणी या वेंकट रमण। पूर्वी समुद्री मार्ग में भारत तथा कान फू कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया है अल बिरूनी ने। फ़ख ए मुदाबिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था अदब अल उल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्ने बतूता। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा ननन्य। फिर देखिए सही सुमेलन है सूची 1 का सूची 2 से। पुस्तक और लेखक तबाकत ए नासिरी मिनहाज उस सिराज, ताजुल मासिर हसन निज़ामी, तारीखुल हिंद अल बिरूनी, तुगलकनामा अमीर खुसरो। सूची 1 का सूची 2 से मिलान। रचनाकार और रचना मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि पद्मावती, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो अशिका। एक बार फिर से, मुल्ला दाऊद चंदायन, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो अशिका। सही सुमेलन है सूची 1 सूची 2, पुस्तक और उसके लेखक से। तबाकत ए नासिरी मिनहाज उस सिराज जसजानी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही शम्से सिराज अफ़ीफ़, तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। तो यहाँ तक आपका मिडिवल इंडिया कंप्लीट होता है और हम लोग विजयनगर, बहमनी और एंड अदर प्रोविंशियल डायनेस्टी हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।